नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। कैसे हैं आप लोग सब कोई? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। पर ध्यान रखिएगा अपना हेल्थ और अपने परिवार वालों का हेल्थ, उससे बड़ा कुछ नहीं है। ये बात को गांठ बांध दीजिएगा। दोस्तों, एक ट्वीट किया था, काफी दिन हो गए इस ट्वीट को किए, कि अब मैं फेस टू फेस को ओपन अप करने वाला हूँ। दैट मीन्स अब मैं जनरल पब्लिक को इनवाइट करना चाहता हूँ, जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, मार्केट से पैसे बनाए हैं या बना रहे हैं, और जो प्रोसेस है उनका पैसा बनाने का, वो एक लॉजिकल प्रोसेस है। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है, इतने इनवाइट्स मिले, इतने लोगों ने अपना शेयरिंग किया। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने शेयरिंग किया और हम मुझसे कनेक्ट किया, और मुझे मेरे साथ में अपने बारे में बात की, अपना पीएल बताया, मेरी टीम को आपसे कनेक्ट करने का मौका मिला, और आपका पीएल हमने देखा तो बहुत मजा आने वाला है ये सीरीज रिकॉर्ड करने में। इस सीरीज को मैं कहने वाला हूँ फेस टू फेस इमर्ज। इमर्ज क्यों? क्योंकि ये एक इमर्जिंग स्टार्स हैं जो बहुत यंग है, नए आए हैं मार्केट में, और कहीं ना कहीं ये धमाल करने वाले हैं, अगर ये सही मायने में ये करते रहे जो वो कर। दोस्तों, फेस टू फेस इमर्ज का कॉन्सेप्ट कब बना? जब मुझे लगा कि एक्सपर्ट्स को तो सब बुलाते हैं, और जो एक्सपर्ट्स चारों तरफ फेमस है, कहीं ना कहीं वो अच्छा कर रहे हैं, शायद वही एक्सपर्ट है। और मेरे फेस टू फेस तकरीबन 95 फेस टू फेस मैंने रिकॉर्ड कर दिया, और आप सब में देखिए कोई ना कोई एक्सपर्ट है जो ऑलरेडी मार्केट में नोन है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछले 2 साल 3 साल में मार्केट में आए हैं, जो स्ट्रगल करके मार्केट में बढ़े हुए हैं, और टेक्निकली वो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उभरते हुए सितारे हैं। तो क्यों ना उनसे बात की जाए, क्यों ना उनसे इंस्पिरेशन ली जाए, क्यों ना उनसे इंस्पिरेशन लेके आपको दी जाए, और एक बिलीव दिया जाए आपको कि आप भी कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो चालू करते हैं दोस्तों। लेट्स स्टार्ट हिंदी फेस टू फेस विद इंग्लिश सबटाइटल। लेट्स स्टार्ट फेस टू फेस इमर्ज, एंड आवर फर्स्ट स्टार फॉर दिस फेस टू फेस इमर्ज इज हितेश। हेलो हितेश। नमस्कार जी विवेक जी। नमस्कार हितेश, कैसे हो? बस बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहले तो इनवाइट करने के लिए। सो स्वीट ऑफ यू, फैंटास्टिक। और दोस्तों, आपने आवाज से समझ लिया होगा कि हितेश है हरियाणा से, क्यों? जी सर, बिल्कुल। फैंटास्टिक। आपका मेल मिला, मेरी टीम ने आपसे बातचीत की, आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा, आपका काम करने का स्टाइल देखा, और हमको लगा कि काफी जेन्युइन लग रहा था मुझे। बाकी तो देखिए समय बताएगा, जितना आपने दिखाया उसके हिसाब से जेन्युइन लगा। दोस्तों, हम एक्सेल शीट को देख के पीएल नहीं देखते। हम ब्रोकर जी के सर। बैक ऑफिस में लॉगिन करके प्रॉपरली पीएल देखते हैं, ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं, आपका प्रोसेस को समझते हैं, और फिर फाइनली हमको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, इनको इनका स्टाइल को प्रेजेंट किया जा सकता है। इसलिए हम इनको इनवाइट किए। सो हितेश, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए जी और सर, हमारे लिए समय निकालने के लिए। बिल्कुल सर। सो हितेश, आप एक मॉडल फॉलो करते हैं, मेरी आपसे चर्चा हुई भी है, और आपका मॉडल मुझे लॉजिकल लगता है। ऑल्दो जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपको और मिलेगा लाइफ में, वैसे वैसे आप अपने मॉडल को और इम्प्रोवाइज करेंगे और बेटर करेंगे। लेकिन द फैक्ट दैट यू आर ट्रेडिंग और आप फुल टाइम ये काम कर रहे हैं, ये इतना इंस्पायरिंग है मेरे लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप इंस्पिरेशन के लिए लीजिएगा। स्ट्रैटेजी, प्रॉफिट लॉस, ये चलिए इवॉल्विंग साइंस है, ये होता रहेगा, बट इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी आपको हितेश की स्टोरी से, और हितेश जो काम कर रहे हैं वो आपके साथ में शेयर करेंगे, तो आपको मजा भी आएगा। सो हितेश, बिफोर वी स्टार्ट, थोड़ा आपके बारे में बताइए। आप कहाँ हैं, कैसे हैं, आपकी उम्र क्या है? 26 का होने वाला हूँ सर मैं अब। लगते नहीं, भिवानी आप चेहरे हरियाणा। पे लगते हैं खाली। थैंक यू सर। तो भिवानी हरियाणा से हूँ सर मैं। 21 की एज से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। हम्म। तो बिजनेस जैसे अच्छा चला तो मैंने कॉलेज भी ड्रॉप कर दिया था। तो कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ पहले तो मैं। कोई वेरी ऐसा गुड। एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा नहीं है। तो जैसे ही बिजनेस ठीक चलने लगा, 2-3 साल के बाद 2018 से किसी ने इंट्रोड्यूस हुआ किसी से मैं कि ट्रेडिंग नाम की भी कोई चीज होती है। तो दिल्ली में है हमारे एक भाटिया जी, उन्होंने कर रहे थे कुछ, अभी एक दिन में ये चीज 10% ऊपर चली गई। मैंने तो हम्म। 10% के हिसाब से भी कमाल है, एक दिन में 10% ऊपर। तो उससे
ट्रेडिंग का थोड़ा इंटरेस्ट बना, तो आके थोड़ा स्टडी की मैंने ट्रेडिंग के बारे में, क्या होती है स्टॉक मार्केट क्या है, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई ट्रेडिंग में है ही नहीं। जितने भी हैं हम्म। लगभग फार्मर्स हैं या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, जो भी हैं वो भी, बाकी कोई ट्रेडिंग के आसपास भी नहीं है हमारे। तो आके मैंने स्टार्ट किया थोड़ा बहुत, खुद जो सेविंग हुई थी वही 3-4 साल के बिजनेस से, उसे स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में थोड़ा दिन तो बिगनर लग काम करता है अच्छा चला, रिटर्न भी अच्छे आए। फिर वही जो साइकिल सबके साथ रिपीट होती है, 2-3 बार कैपिटल उड़ा दिया मैंने। फिर सोचा कि भाई कुछ तो गलत कर रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग्स ली, वर्कशॉप ली, पर उसमें भी यही पता चला कि हर एक आदमी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। हमें अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी, किसी और का स्टाइल हमें सूट नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं बनता कि ये स्ट्रेटेजी हमें लॉन्ग टर्म में कमा के दे सकती है या नहीं। 2 दिन पैसे आएंगे, तीसरे दिन जाएंगे, वैसे ही सोचेंगे भैया तो स्ट्रेटेजी बेकार है, कोई अलग देखते हैं। तो यही मेरे सही। साथ भी हुआ। 2020 तक करता रहा, 2020 का फॉल भी देखा, विक्स 70-80 देखी। मैं ऑप्शन बाइंग करता था बेसिकली, थोड़े समय के बाद ही मैं ऑप्शन बाइंग में आ गया था, क्योंकि कैश मार्केट बहुत स्लो मूव करती है और थोड़ा एडवेंचर चाहिए तो ऑप्शन बाइंग में आ गया। ऑप्शन बाइंग में कई बार कैपिटल उड़ी, कई बार डबल ट्रिपल भी हुई, पर नेट में लॉस में ही रहते थे। 2020 जैसे जैसे गई, उससे समझ गया कि ऑप्शन बाइंग तो मेरे लिए काम नहीं कर रही है, क्यों ना ऑप्शन सेलिंग ट्राई करके देखें। तो 2020 लास्ट 2021 से मैंने ऑप्शन सेलिंग की। ऑप्शन सेलिंग में भी यही था भाई, प्रॉफिट होने लग गया था, पर प्रॉफिट प्रिजर्व नहीं होता था। एक भी दिन कोई मूवमेंट आती थी मार्केट में, उड़ जाता था। फिर समझ में आया भाई क्या गलती कर रहे हैं हम। तो धीरे धीरे स्ट्रेटेजी डेवलप की, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट कम आए ज्यादा आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले कैपिटल हमारी बच जाए, प्रॉफिट के लिए बहुत समय पड़ा है। तो यही है सर स्टोरी। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। तो जब आपने चालू किया था तो कितने कैपिटल से चालू किया था इसे? 2 लाख से स्टार्ट किया था सर, ऑप्शन बाइंग में जो स्टार्ट किया था, कैश में 50,000 से स्टार्ट किया था। और वो पहला जो 2 लाख है, पहला 50,000 खत्म हो गया था, जीरो हो गया था? नहीं, जो कैश वाला था वो तो 50 का 50 ही रहा था, पर उसमें फिर हाँ। है नहीं, 1-2 महीने तक किया नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर ऑप्शन बाइंग में आया, थोड़ी कैपिटल ज्यादा डाली, 2-1 लाख डाली, क्योंकि वो 50,000 थे, वो 60-70 हजार हो गए थे 10-15 दिन में। तो अच्छा। मैंने 2 लाख डाल दी उसमें, 2 लाख के भी 3 लाख 4 लाख 5 लाख हो गए। पर 5 लाख से फिर ड्रॉ डाउन आया, सारी कैपिटल साफ। फिर जो डालता था 20,000 50,000 लाख डालता था, सारी साफ हो जाती थोड़े थोड़े दिन में। अलग अलग स्ट्रेटेजी ट्राई की, पर वही था। उसके बाद अब 2020 के बाद से थोड़ा संभला हूँ तो क्या मैं क्योंकि ये आपसे मान सकता हूँ कि ऑप्शन बाइंग के अंदर में नेट में पैसा बनाना डिफिकल्ट है आपके हिसाब से? बिगिनर के लिए बिल्कुल डिफिकल्ट है सर। ऑप्शन हम्म। बाइंग एक नेक्स्ट लेवल है। तो हम्म। पहले ऑप्शन सेलिंग में भी लिमिटेड लॉ स्ट्रेटेजी में स्टार्ट करके उसके बाद ऑप्शन बाइंग में जा सकते हैं। लेकिन हमारी थिंकिंग क्या रहती है कि 10-20 हजार लगा के महीने के 10-20 हजार कमा लें, पर ऐसा है नहीं। 10-20 लाख लगा के 10-20 हजार कमाए जा सकते हैं, 10-20 हजार से 10-20 हजार बहुत मुश्किल है सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों। ऑप्शंस का जिसको अंडरस्टैंडिंग है वो ये जानते हैं कि ऑप्शंस बाइंग में लिमिटेड रिस्क है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, ये थ्योरेटिकल है। और ऑप्शन सेलिंग में उल्टा है। बट एक्चुअली में हितेश की माने तो उल्टा है। ऑप्शन बाइंग में जब आप पैसा थोड़ा डालते हैं तो वो जीरो होने की बहुत आई। सेलिंग के अंदर में अगर स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो उसका पैसा उगने का चांसेस काफी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हितेश बोल रहा है। मैं अपनी बात बाद में रखूंगा कभी आपके सामने जब मैं ऑप्शन सिखाऊंगा अन्नपूर्णा को। लेकिन यहाँ हितेश की बात मान लेते हैं कि इन्होंने खुद करके देख लिया। कैश मार्केट में पैसा इनके हिसाब से बड़ा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है बड़ा होने में। हितेश, ऐसी बात है कि कैश मार्केट में 50,000 जीरो हो जाएगा? क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। जीरो हम्म। तो नहीं हो सकते कैश मार्केट में। ये 2-4-5-10% का, अगर आपने सही स्टॉक चुने तो 2% नीचे आएगा, 2% ऊपर चलेगा, यही रहेगा सर आपका। लॉन्ग टर्म में डिविडेंड मिल जाएगा, स्टॉक स्प्लिट हो जाएंगे अगर लॉन्ग टर्म में रखेंगे तो। पर इतना पेशेंस होता तो नहीं है सर। सही बात है। तो अभी आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो एक तरफा सेलिंग चलता है क्या, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस के अंदर में मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बनाते नहीं सर, मैं तो नॉन डायरेक्शनल करता हूँ सर, हैं? क्योंकि अच्छा। डायरेक्शन में फिर वही है, अगर डायरेक्शन ही पता होती तो हम ऑप्शन बाइंग कर लेते या फिर स्प्रेड बनाए कर लेते। पर डायरेक्शन की मार्केट भी अभी ऐसी ही चल रही है, थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है। मैं तो नॉन डायरेक्शन करना करता हूँ सर। बट क्यों, लोग तो एग्जैक्ट निफ्टी देख के डायरेक्शन बना लेते हैं मार्केट का, आप नहीं देखते हैं? अभी देख लो सर, 2 दिन से क्या डायरेक्शन बन रही है एसजीएक्स निफ्टी की
300 पॉइंट नीचे उतारती है और 300 पॉइंट ऊपर क्लोज होती है मार्केट। तो आप अगर कोई नॉर्मल एक रिटेल ट्रेडर सिस्टम में आना चाहता है तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज से चालू किया जाए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए और फिर डायरेक्शन में मूव किया जाए? बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से तो पहले नॉन डायरेक्शनल में आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शनल का पता बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें थोड़े टाइम से पता चल जाता है कई चीजों का। ओपन इंटरेस्ट किसी तरफ बिल्ड तो हो रहा है पर वो विद इन 5 मिनट सारा वाइप आउट हो जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी है तो सही, पर ये हर मोमेंट में काम नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है हमारा स्टॉप लॉस, लोग कहते हैं भी स्टॉप लॉस लगा लो, पर वो भी जंप हो जाता है कई बार ऑप्शंस में, जी। क्योंकि ऑप्शन फ्रीज हो जाता तो सारा बहुत रिस्क रहता है सर डायरेक्शनल जी। करने में स्टार्टिंग में। तो नॉन डायरेक्शन में आप क्या करते हैं ये आप मेरे साथ शेयर करेंगे? बिल्कुल शेयर करेंगे सर। अरे सो स्वीट ऑफ यू, मुझे बहुत पसंद आया आपकी, आपने जो शेयर करता है देखिए वो बहुत पैसा कमाता है फ्यूचर में। तो चलिए आपको एक प्रेजेंटर बनाते जी सर। जी सर, स्क्रीन दिख रही है सर मेरी? हैं। एकदम दिख रही है, एकदम दिख रही है। आपका जी सर, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है हितेश? कॉलेज ड्रॉप आउट सर। अब बात है, आजकल मैं लोग बहुत प्राउडली बोलते हैं ये बात, कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, इट इज ऑसम। कॉलेज ड्रॉप आउट जो कि बिजनेस करने की कोशिश, बिजनेस किया और मार्केट के अंदर में अब ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों अगर आपके कॉलेज में आपका कुछ नहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई में आपने कुछ नहीं उखाड़ा, अगर आप ड्रॉप आउट हो गए, चिंता की बात नहीं, शेयर बाजार ही एक ऐसा प्लेस है जहां आपको एक करियर मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, हितेश एक इंस्पिरेशन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हितेश, चलिए। तो सर ये है निफ्टी इंट्राडे रूल बेस्ड ऑप्शन सेलिंग नॉन डायरेक्शनल। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या है सर, कि हम 3 स्ट्रेडल सेल करेंगे, एटीएम, एटीएम -50 और एटीएम +50। ये 3 स्ट्राइक्स हम सेल करेंगे। और बाय क्या करेंगे, 3 स्ट्रेंगल्स बाय करेंगे जो एटीएम से इक्वल डिस्टेंस पे हो, जिससे हमें सेफ्टी भी होगी और हमारा मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाएगा। इसमें क्या है कि अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस पे बाय कर लेते हैं, आसपास के अगर हेज बाय करेंगे तो हमारा 50-60 थाउजेंड में एक लोट सेल हो जाएगा स्ट्रेडल का। नेक्ड अगर बाय करते हैं तो उसमें 1.5 लाख के आसपास मार्जिन होता है, तो हमारा इसमें मार्जिन भी बचता है। और अगर मार्केट में किसी भी टाइम मूवमेंट आ जाती है तो उससे भी हमें पूरी सेफ्टी होती है। तो 3 स्ट्रेडल सेल करना हमें। जी सर। तो 3 स्ट्रेडल जब आप बेचेंगे हितेश, तो हाँ जी। एटीएम 50-50 आपने बोला, बट जनरली जो 50 वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इतने लिक्विड नहीं होते हैं। नहीं सर, करंट वीक में काम करते हैं सर हम, ओ करंट वीक आप की स्ट्राइक्स। ये हाँ जी। एक्सपायरी, ओके ओके। हाँ, वीकली एक्सपायरी करंट वीक की। और उसमें भी जो एटीएम स्ट्राइक्स हैं वो लिक्विड रहती हैं सर, 150, 200, 300 पॉइंट तक सारी स्ट्राइक्स लिक्विड रहती हैं। इसमें एटीएम पे काम करने का बेनिफिट ये है कि हमें स्लीपेज भी नहीं आएगी, और अगर क्वांटिटी में कोई काम करना चाहता है तो इम्पैक्ट कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आएगा सर इसमें। गॉट इट, गॉट इट। जी सर। तो आपने ये- बोला 3 स्ट्रैडल बेचेंगे और 3 स्ट्रैंगल लेंगे, तो जी इसमें सर, मार्जिन जो है, कितना मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है इसमें? आपका 50,000 में हो जाएगा ये काम पूरा? 50 से 60 हजार में हो जाएगा सर। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो स्ट्रेंगल हमने बाय किया है वो स्पोर्ट से कितने डिस्टेंस पे है। जितना ओके हम दूर जाते जाएंगे उतना मार्जिन हमारी ज्यादा लगेगा, जितना हम पास आएंगे उतना मार्जिन हमारे को कम लगेगा सर। ओके, लॉजिकल है। फिर जितना जी पास सर। रहेंगे उतना रिस्क कम है, तो आपको मार्जिन हाँ कम जी। देना पड़ेगा, एकदम लॉजिकल है बात। जी सर। जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी सर। तो हमें यह है रूल हमारे की एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करना है। तो हम पहले मार्केट में 9:15 पे मार्केट में बैठे हैं तो 15 मिनट हम वेट करेंगे मार्केट के स्टेबल होने का, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट में मार्केट में मूवमेंट बहुत ज्यादा आती है सर। हम्म। उसके बाद हमें देखना है कि एटीएम स्ट्राइक कौन सी है, और एटीएम स्ट्राइक का प्रीमियम कौन कितना चल रहा है, कॉल और पुट हम्म। का ऐड करके प्रीमियम कितना है। हम्म। जो प्रीमियम होगा उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्राइक्स बाय करेंगे स्ट्रेंगल की। जैसे मान लेते हम्म। हैं कि 15,800 पे मार्केट है हम्म। और 15,800 की एटीएम स्ट्रेडल का प्रीमियम चल रहा है 200 रुपए। हाँ। तो अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हो तो 200 पॉइंट के हैज बाय करेंगे हम स्ट्रेंगल के, यानी 15,600 की पुट और 16,000 की कॉल। जितना आप रिस्क लेना चाहते हो उतना आप थोड़ा आप स्ट्रेंगल को दूर कर सकते हो, 50+ पॉइंट या 100 पॉइंट, वो आपके ऊपर है। सेफ खेलने के लिए आपको प्ले करने के लिए 200 जितना प्रीमियम होता है उतना पॉइंट पे आप हैज बाय करेंगे सर। क्या बात कर रहे हैं, जी सर। ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं है, ये जो आपने पर्सपेक्टिव दिया है
कि जी एट द मनी पे जो स्ट्रेडल है उसका जो हाँ प्रीमियम वैल्यू मिला आपको, तो जी उसी के सर। हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस डिसाइड कर रहे हैं स्ट्रैंगल के लिए। ये सर क्योंकि हमारा कोई एल्गो तो है नहीं, हमें खुद ही डिसाइड करना है कि कितना हम रिस्क ले सकते हैं। और ये रूल बेस अगर हो जाएगा तो हमें अपने खुद का थोड़ा नॉलेज उसमें नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम जो भी करेंगे वो लगभग गलत होने वाला है सर। और जो एक बार सिस्टम बना देंगे उससे हमारा एरर जो है कम से कम हो जाएगी। तो अगर 200 पॉइंट प्रीमियम है तो 200 का बाय करेंगे, 250 है तो 250 पॉइंट दूर बाय करेंगे। और जब विक्स बढ़ती है तो प्रीमियम भी बढ़ेंगे, आय भी बढ़ेगी, तो 300 पॉइंट हो जाएगा तो 300 पॉइंट का बाय कर लेंगे। क्या तो इसमें बात। मार्केट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग सेफ्टी रह जाएगी सर। वेरी गुड, वेरी लॉजिकल। जी सर। और अगला ये है कि अगर हमारे पास बास्केट ऑर्डर नहीं है तो पहले हम बाय ऑर्डर डालेंगे स्ट्रेंगल के, और उसके हम्म। बाद सेल ऑर्डर डालेंगे, क्योंकि आजकल मार्जिन पेनल्टी भी लग रही है और इसमें रिस्क भी खत्म हो जाएगा। पहले हम बाय कर लेंगे तो बाद में सेल भी, अगर हमारे पास 3-4 लाख रुपए मार्जिन भी है अकाउंट में तो भी सेल हो जाएगा। अदरवाइज 2 लाख रुपए होने चाहिए तो ही स्ट्रेंगल सेल होगा एक स्ट्रेडल। जी और जी पहले बाय जी। कर लेंगे तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बास्केट ऑर्डर जरूर होना चाहिए सर इसमें, क्योंकि स्लीपेज बहुत आती है। अगर हम अलग अलग ऑर्डर सेल करने जाएंगे वो भी सुबह 9:20 या 9:30 को, तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आती है। विदाउट बास्केट ऑर्डर स्लीपेज बहुत लगेगा सर। तो ये बास्केट ऑर्डर कैसे डाल सकते हैं? बास्केट ऑर्डर सर जीरोधा में तो ऑप्शन होता है, या फिर नेक्स्ट टर्मिनल किसी के पास अगर कोई ब्रोकर प्रोवाइड करता है तो नेक्स्ट टर्मिनल में मिल जाता है सर। जी या जी फिर जी। जीरोधा में तो मेरे को पता है, बाकी कई ब्रोकर सर अब देते हैं। जैसे अब सेबी के नए मार्जिन रूल आ गए हैं, इसके बाद लगभग ब्रोकर अब प्रोवाइड करवा देते हैं सर। जी ठीक है। जी। ओके। इसके बाद है सर हमारी एडजस्टमेंट की, कि भी एडजस्ट कब करना है। हमने 15,800 पे मार्केट थी, 9:30 को हमने स्टेरल सेल कर दिए तीन, 15,750 का, 800 का और 850 का, ये तीन स्टेरल हमने सेल किए थे। जी। और 16,000 की कॉल और 15,600 की पुट हमने बाय की थी। अब मान लेते कि मार्केट यहाँ से उठ के 15,850 पे चली गई सर। एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी हमने सर। तीन मॉडल बेचा है, पंद्रह हाँ हजार जी। आठ सौ का, 15,750 का और 15,850 का। और जी सर। हमने जो स्ट्रैंगल लिया है वो भी तीन लिया है, लेकिन सेम हाँ, स्ट्राइक प्राइस का लिया है, सेम सोलह स्ट्राइक सोलह प्राइस हजार का। का और 15,600 का। क्यों? हाँ। क्योंकि 15,800 माइनस 200 प्लस 200। ठीक है। जी सर। जी। अब अगर ठीक है। मान लेते हैं मार्केट 15,850 पे मूव कर गई सर, ऊपर चली गई जी 50 पॉइंट, तो इसके बाद हमारी एडजस्टमेंट क्या होगी। स्ट्रेंगल को हम 50-50 पॉइंट आगे मूव कर देंगे। 16,000 की कॉल की जगह 16,050 की कॉल बाय कर लेंगे। 15,650 की पुट की जगह 15,600, 600 की जगह 650 की पुट बाय कर लेंगे। जो हमारा अच्छा। स्ट्रेडल सेल करेंगे वो 15,850 तक हमने कर रखा है, तो 15,900 का सेल करेंगे हम, क्योंकि मार्केट 15,800 पे आ गई, हमारे स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे आ गई है। तो पंद्रह नौ अच्छा। सौ की कॉल और पुट्स यानी स्ट्रेडल सेल कर देंगे 15,900 का। ऐसे ही एडजस्टमेंट ऊपर की तरफ करेंगे और ऐसे ही एडजस्टमेंट नीचे की तरफ करेंगे। अगर ये 15,750 को हिट करती तो हम फिर 15,950 की कॉल को बाय करते और 15,550 की पुट बाय करते और 15,700 का कॉल और पुट यानी स्ट्रेडल को सेल करते सर। सर ये आप ऐड करने बोल रहे हैं, मतलब पुराना हाँ। सौदा खड़ा रहेगा और ये नया ऐड होगा? हाँ, ये नया ऐड होगा, इसके लिए बता रहा हूँ। इसमें मार्जिन 4 लाख के आसपास की रिक्वायरमेंट रहती है। हमारा मार्जिन यूज 4 लाख बहुत रेयर केस में होगा, मंथ में एक दो बार। बाकी जो मार्जिन यूज होगा वो फर्स्ट तीन स्टेरल सेल करने में 1.7 से 1.8 लाख के आसपास यूज होता है। उसके बाद जैसे मार्केट मूव करेगी उसके लिए हमारे पास फंड्स अवेलेबल होना चाहिए सर, तो क्योंकि मतलब इसमें ये पूरा। एडजस्टमेंट करेंगे हम। हाँ, तो एडजस्टमेंट अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। जी सर। 4 लाख कैपिटल अप्रोक्स होनी चाहिए सर। और लॉन्ग स्ट्रेडल जो आप कर रहे हैं वो भी 3 लॉट? हाँ, पहले 3 लॉट, उसके बाद तो आप एक एक लॉट करेंगे आगे जिस तरफ मार्केट जाएगी, क्योंकि एक 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 लॉट स्ट्रेडल क्यों आगे करेंगे? एडजस्टमेंट। ठीक है। नहीं, एक एक लॉट क्यों करेंगे? क्योंकि आप तो 3 लॉट में पहले पोजीशन बनाए थे, तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आप तो 3 लॉट के अगेंस्ट 3 लॉट नहीं लेंगे क्या? नहीं, वो तो एक बार तो सुबह हमने पोजीशन बना ली, वो तो बना ली सर। 16,000 की कॉल बाय करके 3 लॉट, 15,600 की बाय पुट बाय किए हमने 3 लॉट, और ये तीन हम्म। स्ट्रेडल सेल किए थे हमने। अब हम्म। एडजस्टमेंट की बात है, एडजस्टमेंट में तो हम अब एक और स्ट्रेंगल ऐड कर रहे हैं ना सर, उसमें एक और स्ट्रेडल ऐड कर रहे हैं। एक और आप ऐड कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट में मतलब एक ही करेंगे, तीन नहीं करेंगे? हाँ जी, तीन नहीं करेंगे, क्योंकि तीन और अगर पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे तो फिर फंड्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा सर हमारा। ये ऑफ स्टॉप एक बार दिखाऊंगा तो उसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा सर। हाँ, ऑप्शा में आप जरूर दिखाइएगा। जी सर। उसके बाद ये आगे
स्लाइड और दिखा देता हूँ, उसके बाद ऑफ स्टार चलेंगे सर। जी जी। इसमें एग्जिट है, अगर हमारा एम टू एम लॉस हमारी कैपिटल के 1% के अराउंड हो जाए, अगर 4 लाख की कैपिटल है और 4,000 का लॉस अगर स्क्रीन पे दिख रहा है, तो हमें एग्जिट कर देना चाहिए अपनी पोजीशन से। या फिर हम्म, हमारा 0.5% प्रॉफिट का टारगेट आ जाए, यानी 2,000 के आसपास हमारा एम टू एम आ गया, तो हम तो भी एग्जिट कर सकते हैं। या फिर 3.25 3.30 के आसपास भी आप एग्जिट कर सकते हो। इंट्राडे स्ट्रेटेजी है ये, कैरी फॉरवर्ड इसको नहीं करेंगे हम। ओके ठीक है। जी सर, ऑफ स्ट्रा पे चले हर एक बार। एकदम। तो अगर पूरे महीना में ट्रेड करूं, सपोज 20 दिन मैंने ट्रेड किया, तो आपके जी हिसाब सर, से कितना दिन मेरा 0.5% बनेगा और कितना दिन 1% डूबेगा? 70-80% एक्यूरेसी आ रही है सर मेरी अभी। बाकी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ये, पर 50-60% बिल्कुल वोलेटाइल मार्केट में 60% के आसपास एक्यूरेसी आराम से आ जाती है सर। जी जी सर, तो ये आज का ही ले रहे हैं हम, 21 जून है। आज मार्केट क्लोज हुई है 15,750 पे। जी। तो हम इसी के आसपास अपनी स्ट्रेटेजी लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, 15,700 की कॉल सेल एक लॉट, पुट सेल एक लॉट, ये 3 स्ट्रेटल सेल कर दिए सर। इसकी रेंज भी हम अगर देखेंगे तो लगभग यही रेंज आएगी, 15,578 और 15,922 तक की सेफ्टी दे रहा है हमें। टोटल हमारा जी। मैक्स प्रॉफिट हो सकता है 31,000, वो भी एक्सपायरी के दिन। हम्म और इसमें हम्म हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट बता रहे हैं 5.5 लाख के आसपास विदाउट हम्म एज। अब एज के बाद हम्म देखते हैं सर कितना डिफरेंस आता है। 15,750 है, और इसका प्रीमियम भी मोटा मोटी 167, 84 प्लस 83, 167 के आसपास इसका प्रीमियम बनता है सर एटीएम स्टेरल का। हम्म, तो 170 167 बनता है, तो हम 200 पॉइंट भी ले सकते हैं, 150 पॉइंट भी ले सकते हैं, वो है हमारे रिस्क एपिटाइट के ऊपर। तो हाँ। मैं अभी 200 पॉइंट ले रहा हूँ सर। हम्म, तो ये 200 पॉइंट बनता है हमारा 15,550 की पुट बाय करेंगे हम 3 लोट। अब ये 3 लोट होएगी सर पुट, क्योंकि 3 स्टेटल करेक्ट। हमने सेल कर दिए, 3 लोट हम करेक्ट। बाय कर लिए। 15,750 से 200 पॉइंट ये हो गया 15,950, 3 हम बाय कर लेंगे कॉल को। हम्म अब ये स्ट्रेटेजी ऐसी होगी सर हमारी। हम्म इसमें आप रिस्क देखोगे, मैक्सिमम रिस्क हमारा कैप हो गया अब 16,000 पे एक्सपायरी के दिन तक, यानी हम्म 16,000 से ज्यादा रिस्क नहीं हो सकता इसको एक्सपायरी तक भी हम कैरी करेंगे तो। हम्म मैक्सिमम प्रॉफिट 31 से आ गया हमारा 21,000, 10,000 रुपये प्रॉफिट कम हो गया और लॉस हमारा कैप हो गया। लेकिन मार्जिन देखेंगे लिखा दिखा रहा है सर 2,01,000 रुपए, और मोटा मोटी 1.6 1.7 लाख लग रहे हैं इस स्ट्रेटजी में। पोस्ट्रा में थोड़ा ऊपर नीचे आता है सर मार्जिन। ओके ओके। हाँ जी, क्योंकि हमारा जो प्रीमियम आएगा ना वो ये शो नहीं करता, ब्रोकर्स को अकाउंट में डाल देते हैं, तो ये कट के ही दिखाता है, 1.7 से 1.8 के आसपास दिखाएगा। ये ओके। हमारी फर्स्ट लेग हो गया सर। इसके बाद आएगी बारी एडजस्टमेंट की। अब मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट मूव करके 15,800 पे, तो जैसे ही मार्केट 15,800 पे जाएगी हमें क्या करना है, 850 का स्ट्रेडल सेल करेंगे हम, सिंगल सिंगल लोट। और बाय करेंगे हम इससे 200-200 पॉइंट के डिस्टेंस पे। तो 15,850 का हो गया 950 और ये 16,000, 850 और नीचे हो का गया। 200, 16,050 हुआ ना? एक सेकंड देखता हूँ मैंने क्या बाय कर लिया, इसमें थोड़ा कैमरे वगैरह आ रहे हैं बीच में। हाँ जी सर, हमने पहले 15,550 और 15,950 बाय किया था। अब हाँ। 15,950 का हो गया 16,000, और 15,550 का हो गया 15,600। जी सही है हम्म, सर ये। सही तो है इससे सही। हमारा क्या हुआ, हाँ जी, हमारी रेंज इस तरफ एक्सटेंड हो गई प्रॉफिट की। पहले हमारी हाँ रेंज यहाँ पे मोटा मोटी 15,800 कुछ के अराउंड आ रही थी, अब ये 15,900 तक चली गई। हाँ। इससे हमारे इस तरफ हमें स्पेस मिल गया कि मार्केट को कवर कर सकते हैं हम आगे, मार्केट अगले 20-30 पॉइंट तक। 50 पॉइंट मार्केट जाते ही सेम स्टेप हमें रिपीट करना है। अगर यहाँ से हम्म मार्केट फिर उठ के 15,850 पे चली गई, तो हम 15,900 का स्ट्रेंगल सेल कर देंगे, और 16,050 और 15,650 का स्ट्रेंगल बाय कर लेंगे। ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारा या तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, या हमारा टारगेट हिट नहीं होगा, या शाम तक 3:25 तक। लेकिन आप जितना बार जितना ऐड करेंगे उतना कैपिटल चाहिए आपको। हाँ, 4 स्टेप तक 4 लाख कैपिटल में हो जाएंगे सर, यानी 200 पॉइंट मार्केट
एक तो स्पोर्ट से प्लस 200-250 पॉइंट तक मार्केट जाएगी, इतना हम 4 लाख की कैपिटल में कवर कर लेते हैं सर। तो तो यानी अगर मार्केट का 250। 4 लाख का हाँ जी। कैपिटल सपोज हम डाल रहा है, और पर ट्रेड में आप बोल रहे हो कि कितना, अब ये प्रॉफिट तो तभी आएगा जब हम एकदम राइट टाइम पे बुक करेंगे, क्योंकि छोटा नहीं, प्रॉफिट का बात कर रहे हैं ना, कितना प्रॉफिट आने का बात कर रहे हैं अपने, 0.5%। मतलब 4 लाख का 0.5%, 2,000 रुपया। 2,000 रुपये आसानी से आ अरे जाता है सर। अरे बट इतना सारा ट्रेड को स्क्वायर अप करने में इम्पैक्ट कॉस्ट में लग जाएगा पैसा। नहीं सर, ब्रोकर आपको इसलिए चूज करना पड़ेगा, या तो आपकी ब्रोकरेज आपको कोई ब्रोकर ढंग का देखना पड़ेगा। मैं जो करता हूँ सर, SCS ऑनलाइन में करता हूँ, 1,000 रुपीज मंथली ब्रोकरेज है सर मेरी। नहीं, उसके अलावा ब्रोकरेज मुझे कुछ नहीं। और जी सर। ट्रांजेक्शन जो आप कर रहे हैं वो एक हाँ बार जी। में ट्रांजेक्शन होना चाहिए ना। जी सर, एक बार में होगा सर। नहीं नहीं, इसमें बहुत, अगर हम ATM स्टेटल सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बहुत कम इम्पैक्ट कॉस्ट आता है सर। मैं तो प्रैक्टिकल कर रहा हूँ सर, मेरे को तो दिक्कत नहीं आ रही है कोई भी। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होता है सर, क्या कितना टर्नओवर हो जाएगा सर, ऑप्शंस में बहुत कम होता है सर। टर्नओवर का बात नहीं है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट की इसमें इशू ही नहीं है। इसमें इशू ये है कि जब आप इतना बड़ा पोजीशन, एक बार वापस से आप समझिए, जी सर। अगर ये अगर ये पोजीशन देखेंगे, इतना बड़ा पोजीशन जो आपने बनाया है, इसको जब स्क्वायर अप करने जाएंगे जी सर। तो फिर आपको प्राइस जो मिलेगा बिड एंड आस्क पे, वो आपके फेवर का नहीं होगा ना। तो 2,000 रुपये कमाने के लिए इतना बड़ा पोजीशन। जी सर, करना पड़ेगा। मैं तो मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट करता हूँ सर, सारी पोजीशन एक साथ एग्जिट करेंगे। 2,000 2,500 का मोटा मोटी मान लेते हैं, हमारा M2M शो हो रहा है सर 2,200 रुपये अब। हाँ तो हाँ। 2,200 रुपये पोजीशन हम काटेंगे तो अराउंड 1,900 2,000 के अराउंड पोजीशन कटेगी, यानी पर लोट 200-150 रुपये के आसपास आपको इसमें स्लिपेज आएगी सर, जब एग्जिट तो करने चलिए मैं जाओगे तो। मानता हूँ कि 2,000 रुपये हम कमाएंगे, तो महीने में आप बोले 80% ऑफ द टाइम, मतलब अगर हम हाँ 22 जी। दिन पकड़ रहे हैं तो 80% तो 16 दिन आप 2,000 रुपया कमा रहे हैं। तो हाँ इसका जी। मतलब 25,000 रुपया आप कमा रहे हैं, और बाकी जो हाँ छह जी। दिन है वहाँ आप 4,000 हाँ जी। रुपया खो रहे हैं। हाँ जी। तो 24,000 खो रहे हैं, तो 32,000 महीने 24, मतलब 8,000 रुपया आप कमा रहे हैं। हाँ, तो 4,000 रुपये कितना हो गया सर, 2% हो गया फिर भी, तो 5-6% आठ का रिटर्न इसमें आराम से आ रहा है सर। 8,000 रुपया आप कमा रहे हैं ऑन कैपिटल ऑफ 4 लाख, 4 लाख। जी मतलब सर। 5%। जी सर, हाँ 5%, 5 से 6% मेरा ROI आ रहा है सर अब। वो भी अभी मार्केट वर्स्ट केस में, जैसे लास्ट मंथ था, वो थोड़ा विक्स भी बहुत डाउन आ रही थी। अब प्रीमियम भी ATM स्टैंडर्ड के पहले 400 रुपये होते थे सर, अब 200 रुपये आ गए, फिर भी मेरा ROI सेम है, 5 से 6% का, कोई उसमें इश्यू नहीं आया सर। जी पाँच सर। परसेंट आर के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर। हम छोटी कैपिटल है, हमें लग रहा है कि 4-5% बहुत होता है सर, बैंक में पूरे मंथ का, पूरे साल का मिलता है। FD वगैरह कोई करवाता है तो उसका, और बिजनेस में हर एक में यही होता है सर, कैपिटल तो आपको थोड़ा डालनी पड़ेगी ज्यादा, अगर आप उसको बिजनेस बनाना चाहते हो तो। और टाइम पास जी। के लिए करना है तो उसके लिए फिर कुछ भी कर सकते हैं सर। अच्छा, इसमें कितने महीने आपके नुकसान हुए? पूरा मंथ ऐसे लॉस वाला कोई मंथ नहीं आया सर मेरा, मैक्सिमम से मैक्सिमम वीक होता है जो नेगेटिव जाता है, मंथ तो तो कोई नेगेटिव ऐसा नहीं। कौन सा वर्स मंथ था, मतलब कितना रिटर्न आपका वर्स आया है इसमें? वो रिटर्न मेरा वीकली जो आया है अभी, ये लास्ट वीक है सर। अच्छा। हाँ जी, 2% का 2 स्टॉप लॉस गए मेरे। अच्छा, तो आप हाँ जी। माइनस में बनती है इसकी। हाँ, 1.5% माइनस में बंद गया है, बाकी दिन थोड़ा प्लस हो रहा है। अब जो ट्रांजेक्शन वगैरह लगा के, थोड़ा लगा के 2% तो के आसपास ही आपको, गया है सर। मतलब अगर कोई ब्रोकर इसमें 20 रुपया भी आपसे चार्ज कर रहा है तो आपको नहीं चलेगा, ये इसमें फिक्स नहीं। कॉस्ट ब्रोकर चाहिए। हाँ, 20 रुपए भी इतने लोट में सर नहीं कर पाओगे आप। तो 20 रुपया दिखने में छोटा लगता है, हाँ, बट पर अगर आप, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। जी सर, क्योंकि अगर मोटा मोटी मान लो, अगर 2 से 3 एडजस्टमेंट को आप तो करनी पड़ती है, अगर 2 एडजस्टमेंट भी मानते हैं हम, तो हमारे 6 और 2 8 ऑर्डर तो ये हो गए सर फर्स्ट के। अगर एक एडजस्टमेंट की 4 ऑर्डर उसके हो गए, 8 और 4 12। अगर एक एडजस्टमेंट में मान ले तो डेली के 12 ऑर्डर बाय और 12 ऑर्डर सेल, 24 ऑर्डर हो गए सर। 24 का अगर 20 रुपए ब्रोकरेज देंगे फिर तो कर ही नहीं पाएंगे। सही बात है। वैसे जी सर। इंट्राडे ट्रेडिंग कोटक सिक्योरिटीज देता है जीरो ब्रोकरेज पे इंट्राडे। हाँ जी, कोटक भी देखता है वो। हाँ, हाँ जी। अगर किसी को करना हो तो वहां देख सकते हैं। अ, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये तो आपने बड़ा सिंपल बता दिया।
कुछ तो है इसमें पीछे में, आप शेयर नहीं कर रहे हमारे। नहीं सर, कहते हैं ट्रेडिंग के कि है सिंपल, पर सिंपल काम करना बहुत मुश्किल होता है सर। अरे बट यही चीज सिखाने के लिए लोग 15-15 20-20 हजार रुपये चार्ज कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं सर, वो सिखाई हुई आए भी नहीं सर। जब तक खुद नहीं करेंगे अपने हाथ से, खुद के स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, खुद ये नहीं देखेंगे कि हमें टारगेट मिल रहा है, तब तक ट्रस्ट नहीं आएगा सर किसी की भी स्ट्रेटेजी पे। किसी भी सेमिनार, मैंने तो बहुत सारी वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स अटेंड किए हैं, पर लास्ट में रिजल्ट वही है जो खुद ने करना पड़ेगा। एक दो स्टॉप लॉस देंगे, थोड़ी स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करेंगे अपने हिसाब से। अब इसमें भी सर बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो सकती है। जैसे हमें थोड़ा लिटिल हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, आज लग रहा है अभी मार्केट पुट साइड बहुत ज्यादा राइटिंग हो रखी है, मार्केट ऊपर जानी चाहिए, तो कॉल साइड की हम क्या करेंगे, कॉल साइड को थोड़ा खिसका देंगे हम। हैज जो 200-200 पॉइंट था, वो कॉल की साइड 150 पॉइंट कर लेंगे और पुट की साइड 200 पॉइंट ही रखेंगे। इस तरह के बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं स्ट्रेटेजी में, वो भी मार्केट को देख के। तो ये एक्सपीरियंस के साथ साथ इसमें आरओआई से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा सर। और आप इसके अलावा क्या करते हैं? मोबाइल एसेसरी का होलसेल का बिजनेस सर, होलसेल और रिटेल का मेरा। क्या बात है। तो जी वो सर। काम चल रहा है, पैरेलली इस काम में एडिशनल रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। जी सर। बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायरिंग। तो दोस्तों, एक बार आप अपना ट्विटर हैंडल बताइए हितेश। जी सर, अभी दिखाता हूँ। ये है सर @हितेश निफ्टी। ये है हितेश जी, इनका ट्विटर हैंडल है। अगर आपको कनेक्ट करना हो तो उनसे कनेक्ट कर लीजिएगा। इन्होंने मुझे बोला है कि इनका कोई ट्रेनिंग वेनिंग का मॉड्यूल नहीं है तो बहुत प्यारे हैं। और डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेंगे जितना हो पाएगा उनसे, इनका समय बिल्कुल सर। करेगा। बिकॉज देखिए, रियल बिजनेसमैन है जो एक्स्ट्रा रिटर्न मार्केट से जनरेट कर रहे हैं, जो हर बिजनेसमैन इंडिया का अब करना चाहता है। तो एक तरीका है जो आप ये कर सकते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी टाइम, बट मेहनत कर लेंगे तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आपको दिख जाएगा। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में नहीं आई है अगर, तो ये वीडियो फिर से देखिए, क्योंकि देखेंगे जितनी बार इस वीडियो को और ऑप्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑप्स्ट्रा बहुत अच्छा टूल है। मैंने रघु का फेस टू फेस रिकॉर्ड किया था, जो ऑप्स्ट्रा के जी सर। फाउंडर है। बड़े जी प्यारे सर। इंसान है, मतलब मजा आ गया। ऐसे लोग अगर दुनिया में है ना, तो लाइफ जिंदा लगा। तो आप उनका भी स्टडी देखिएगा, आयरन कॉन्डोर पे उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो रिकॉर्ड किया था। एक और मैं करूंगा उनके साथ एडजस्टमेंट्स पे, और डीप जाएंगे रघु मेरे साथ एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, तो वो भी देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिए। हितेश, बहुत मजा जी आया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फेस टू फेस है, लेकिन ये और इंटेंशन इस फेस टू फेस का बहुत सिंपल सा है कि स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि लोगों को जागरूकता हो जाए स्ट्रैटेजी के बारे में। लेकिन सबसे बड़ा इंटेंशन है इंस्पायर, कि हितेश कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। बिकॉज आपका प्रोफाइल ऐसा है कि शायद पूरा देश ये प्रोफाइल को बिलोंग करता है, काफी लोग, और ये काम करना चाहते हैं। तो आप यही काम अच्छे से करते जाइए और दूसरों को भी हेल्प करते रहिए। बिल्कुल सर। जितना हो सके निस्वार्थ भावना से आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर कीजिए, और आपके पास में और नॉलेज आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो कीप डूइंग द गुड वर्क। थैंक यू लॉट सर। ऑफ पीपल विल कनेक्ट विथ यू आफ्टर दिस। तो हो सके तो उनको हेल्प कीजिए, और ये स्ट्रैटेजी जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू। बिल्कुल सर। थैंक थैंक यू यू सर। हितेश फॉर दिस। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।